हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आईआईटी रुड़की ने गेट 2025 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा था। और कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्या करें कि डायरेक्टली टिक करके आ गए बिना किसी पेन चलाए। वो सोचे कि यार एक नंबर में क्वेश्चन है तो बहुत ही सीधी सादी चीजें पूछी होगी, तो कई बार स्टूडेंट गड़बड़ करके आ गए। देखिए क्या हुआ कि मैंने जब आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस पढ़ाए थे तो इंडिपेंडेंट में हमने आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस पढ़े थे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कि एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में क्या लगा है, एक रजिस्टर लगा है 1 किलो ओम का। और आपसे पूछा है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पूछिए। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा, आप देखो, आप ग्राफ देखोगे चारों तो उसमें जो करंट है ये एक्स और वाई, यहाँ पे करंट आपको दे रखा है। इस फिगर को मैं और अच्छे से बना दूं अगर आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे करंट सोर्स है, ये आपका रजिस्टर है, ये दो टर्मिनल एक्स टर्मिनल और ये वाई टर्मिनल, ठीक है। और यहां से आपको ये दे रखा है करंट आई एक्स वाई करंट दे रखा है। और इन दोनों टर्मिनल को अगर हम पकड़ते हैं तो यहां पर ये दोनों टर्मिनल का अगर वोल्टेज जैसे पकड़ते हैं तो भाई ये जो वोल्टेज कहलाएगा एक्स वाई वोल्टेज कहलाएगा। तो आपको जो चारों के चारों फिगर ग्राफ दे रखे हैं उनका जो वाई एक्सिस है वो ये करंट आई एक्स वाई है जो आपको दे रखा है। और आपको एक्स और वाई के बीच में एक टर्मिनल वोल्टेज गिवन है, उन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट ने क्या किया, पहला ऑप्शन देखो सर, आइडियल प्रैक्टिकल में हमने देखा था एक सीधा जा रहा है। अगर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो ये जो सीधा ग्राफ होता है जनरली हम लोग किसके लिए होता है, जहां पे हमारा ये रजिस्टर नहीं होता है, आइडियल के लिए होता है। बट ये तो क्या है, प्रैक्टिकल है। तो देखो हमने प्रैक्टिकल, आप ध्यान से देखोगे मेरे लेक्चर्स को या कहीं पर भी आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको मार साहब ने, गुरुजी ने, जिनसे भी आप पढ़े होंगे, वहां पर उन्होंने इसका जो ग्राफ बनवाया होगा बिल्कुल रटवाया नहीं होगा, वहां पे इक्वेशन ड्रॉ कराई होगी, है ना। मेरा लेक्चर भी जाके देखोगे तो हमने क्या किया है वहां पर जाके इस तरीके से एक करंट सोर्स बनाया है, उसके पैरेलल में ये बनाया है और लोड लगाया है ना, लोड लगाया। और ये लोड वोल्टेज और आईएल करंट के बीच में हमने इक्वेशन इजाद करी है। इक्वेशन बना बना के हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है। तो जब आपको सिखाया गया तब भी इक्वेशन बना के ही ग्राफ प्लॉट करवाया गया, तो आपको रटने वाली चीज तो है ही नहीं, है ना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट। और उस इक्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जो भी आपके वेरिएबल्स है उस इक्वेशन के अंदर होने चाहिए। तो ये तो हम 9th-10th क्लास से एक ग्राफ प्लॉट करता है कि अगर एक इक्वेशन मिल जाएगी तो हम पॉइंट्स डाल डाल के उसमें क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। और आपके सामने तो बड़े आसान है, 4 ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आपको एकदम पिन पॉइंट ग्राफ भी नहीं प्लॉट करना है कि अपनी मर्जी से प्लॉट ही करना है, ये भी नहीं करना है। तो आपके लिए रास्ता आसान है। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए चैलेंज कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। 1 किलो ओम का रजिस्टर, अब देखिएगा यहां पर हम देखें तो हमें Vx, अब देखो ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज यही रहेगा ना, सेम वोल्टेज रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज भी इसके अक्रॉस का वही वोल्टेज होगा, तो Vxy वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर Vxy अगर वोल्टेज चाहिए तो यहां पर मुझे अगर करंट एक बार पता लग जाए, यहां पर मुझे अगर ये करंट आता हुआ पता लग जाए, इसमें जो करंट है, सपोज करो I2 करंट ले लेता हूं, तो अगर ये I2 करंट हो जाए, देखिएगा तो यहां पर Vxy इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इंटू दिस 1 किलो ओम रजिस्टर। ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इस इक्वेशन में Vxy तो है बट Ixy नहीं है, तो चलो Ixy घुसा देते हैं इसके अंदर, क्या दिक्कत है। तो यहां पर मान लीजिए हम लोग KCL लिखें, सिंपल है ना, KCL लिखें तो 1 एम्पेयर करंट तो इधर जा रहा है, तो अगर हम KCL दिखें तो KCL एट A तो कितना हो जाएगा, इनकमिंग कितना है Ixy इनकमिंग है, आउटगोइंग कितना है 1 एम्पेयर आउटगोइंग है प्लस I2। तो यहां से I2 क्या आया, I2 आया Ixy माइनस 1, ठीक है। ये चाहता तो मैं डायरेक्टली भी करवा देता, बट ठीक है, एक बार एग्जाम में तो दे नहीं रहे, थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं चीजें, है ना। जो करके आना था वो तो करके आ गए। कुछ लोगों ने सही किया होगा, कुछ लोगों ने कंफ्यूज होगा, सर क्या ग्राफ समझ नहीं पड़ रही है। कुछ लोगों ने 1 घंटे बाद जब अटेम्प्ट किया होगा तो बड़े शांत दिमाग से कर दिया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब I2 की जगह हम क्या कर दें, I2 की जगह अगर ये पुट कर दें तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे सामने, है ना। तो देखो Vxy इक्वल टू I2 की जगह हम पुट कर देता Ixy माइनस 1, है ना, -1 इंटू 1 किलो ओम,
1 किलो ओम, है ना। अब देखो यहां से इक्वेशन कैसी बन रही है, यहां से इक्वेशन अब आसानी से बन जाएगी आपकी। तो हमें वाई एक्सिस पे क्या है हमारा IXY है, तो आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा 1 किलो इंटू IXY माइनस, अब देखना ध्यान से यहां पे गड़बड़ होती है, ये है आपका एम्पेयर में करंट और ये है किलो ओम में रजिस्टर। तो रजिस्टर का करंट में मल्टीप्लाई होगा तो वोल्टेज बनेगा, है ना, वोल्टेज बनेगा। तो 1 इंटू 1 तो 1 किलो वोल्ट बनेगा तो किलो है ना, किलो है तो ये बन जाएगा किलो वोल्ट। तो यहां से हम देखें तो 1 किलो IXY, इसको एज इट इज रखें, मतलब ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि इसको इस साइड में ले जाएं, तो ये हो जाएगा VXY प्लस 1 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो IXY। ठीक है, तो IXY कितना आ जाएगा, IXY जो जाए 1 किलो नीचे चले जाए तो किलो किलो से कैंसिल हो गया, तो VXY डिवाइडेड बाय 1 किलो प्लस ये कितना हो गया 1 किलो वोल्ट, किलो किलो कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल 1 रह जाएगा, सिंपल 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन करंट की Ix इक्वल टू, तो क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं, mx प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट भी है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट भी है, और स्लोप क्या है आपका, स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी जो Vx की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव एक्सिस पे ही है। तो Vx तो क्या हो जाएगा, Vx तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, एंड ग्रेटर देन, और VXY क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। तो देखो VXY को 0 रखोगे तो IXY, देखो VXY को 0 रखोगे तो IXY कितना आ गया, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा 1। तो देखो Vx 0 है तो वहां पे 1 है, 1 है। अब ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि एकदम कांस्टेंट नहीं है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी की लाइन है, मतलब इंटरसेप्ट भी होगा, स्लोप भी होगा, है ना। तो यहां पर ये ऑप्शन भी नहीं है। और आपको पता है कि भाई Vx1 0 या 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा, तो स्लोप आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा, दैट मींस कि आपका ये जो स्लोप निगेटिव वाला नहीं रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव वाला रहेगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्टली आप चाहते तो मैं इतना भी नहीं करता, यहां पर भी आप वैल्यू रख रख के चीजें कर सकते थे। आपको एक वैल्यू Vx1 की 0 रख दो और दूसरी 1, कोई भी 1 ले लो, 1 या 2 कोई भी वैल्यू रख के देख लो, तो उस पे क्या होगा, 1 से कम मिलेगा तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आएगा, 1 से ऊपर रहेगा तो वो वाला ग्राफ आएगा। तो आपको जाहिर सी बात है यहां पे Vx की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे प्लस समथिंग 1 ही होगा, तो इसका मतलब 1 से तो ग्रेटर ही मिलेगा, 1 से ग्रेटर मिलेगा, दैट मींस कि हमेशा यही ग्राफ आपका फॉलो होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी इनको रटना नहीं है, क्योंकि हमने जब डेरिवेशन भी किया है तो उसके हिसाब से देखो वहां पर जो इक्वेशंस बनी थी उसके हिसाब से हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। तो बिल्कुल भी नहीं रटना है, क्योंकि हमने जब हमारा डेरिवेशन किया उसको भी हमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया था, तो इसको फिर हम बिना इक्वेशन बनाए क्यों नहीं सॉल्व करें। तो आपको कभी भी कुछ भी दे, आपको सिंपल जो नोटेशन उन्होंने दे रखे हैं उसके हिसाब से इक्वेशन बनाइए। कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन हो, सिंपल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा ग्राफ है उसको इक्वेशन में लाना जरूरी है। सोचने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, सोचने का तरीका, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन कर लेंगे आप, और कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनका अप्रोच, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा थोड़ी रिपीट करेगा। हो सकता है कंट्रोल सिस्टम में कोई ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए या कहीं और कोई ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने को आए तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के क्या वेरिएबल्स है उनको हमें किसी भी तरीके से इक्वेशन में लाना है, दैट इज द की कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो एट दिस नोट ये हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है। नेटवर्क बेस्ट वे में अगर पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे देखिएगा, पसंद आए, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से लगा के बहुत मेहनत से बनाया है। वो कोर्स आपको जी सेंटर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, उसके अंदर अवेलेबल कूपन कोड होगा, उसको लगाइएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइस में इसके पीडीएफ नोट्स और 453 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं नेटवर्क में, और 150 क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में करवाए हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, और नेटवर्क सीख जाओगे। नेटवर्क सीख गए तो एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा जो एनालॉग सीखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।